हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है, तो आप सभी विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी हमारे गुरु हैं उनको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि आज उन्हीं के बदौलत जो मैं हूं। ठीक है, देखिए शिक्षक दिवस जो है और शिक्षक का हमारे जीवन में देखिए रोल क्या है। ठीक है, देखिए इंसान को ना जब समय रहती है तो समझ नहीं रहता है, और जब समझ आता है ना तो समय नहीं रहता है। ठीक है, और गुरु जो होते हैं यही दोनों को एक साथ करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, गुरु शब्द का देखिए अर्थ क्या होता है। गुरु का अर्थ होता है कि गु से होता है अंधकार। ठीक है, अंधकार, और रू का मतलब होता है उजाला। ठीक है, तो अंधकार से उजाला की ओर ले जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। ठीक है, मैं इस पे विशेष ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। ठीक है, ये तो सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन बता देते हैं कि 5 सितंबर 1888 को ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चेन्नई में। और उन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग क्या करते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक, देखिए वो अपनी शिक्षा के दम पर ही, वो बहुत मिडिल क्लास मतलब ना निर्धन घर में उनका जन्म हुआ था, लेकिन स्कॉलरशिप से उन्होंने पढ़ाई की। शिक्षा के दम पे मतलब पढ़ते थे और स्कॉलरशिप मिलती थी, उनसे उन्हें पढ़ाई की। और अपनी शिक्षा के दम पर ही क्या हुआ कि राष्ट्रपति तक का सफ़र किया। ठीक है, गांव घरों में ना आप सुनते होंगे कि पढ़ के क्या होगा, ऐसे ही पैसा कमा लेता है। ठीक है, तो बात पैसे कमाने का नहीं होता है, ऐसे लोगों से आप बच के रहिए, दूर रहिए। ठीक है, हमारे शिक्षा जो होती है, शिक्षा का महत्व क्या है कि मतलब देखिए एक निर्धन घर से होके भी मतलब बहुत ही ब्राह्मण घर से थे, लेकिन पैसे वाले घर से नहीं थे, और उन्होंने राष्ट्र शिक्षा के दम पे राष्ट्रपति तक का सफ़र जारी किया। पैसा चला कितना हो जाए, राष्ट्रपति तक का सफ़र जारी नहीं किया जाता है बिना शिक्षा का। ठीक है, और देखिए शिक्षक दिवस जो हम लोग मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, देखिए सारा शिक्षक और विद्यार्थियों का एक मतलब बहुत बड़ा ये पर्व होता है। ठीक है, कि शिक्षक बच्चों के लिए क्या करते हैं, अपने सारी एफर्ट लगा देते हैं, और एक ऐसे शिक्षक का भी दिन आना चाहिए, तो बच्चे उनके सम्मान में क्या करते हैं, उनके वही शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, जो उनको लिए क्या करते हैं, सारा एफर्ट लगा देते हैं अपने। ठीक है, उनको धन्यवाद देने के लिए एक शिक्षक दिवस मनाते हैं। देखिए शिक्षक जो होती है हम लोगों के लाइफ में सबसे पहले माँ होती है। ठीक है, जब माँ कुछ बहुत सारी खुश होती है तो क्या करती है, बच्चे को अपने गोद में लेती है। वहाँ पे देखिए बच्चे को तो गोद में बैठने में आराम होता है, और इसलिए गोद में लेती है ताकि जितनी दूरी तक माँ देख सके, क्योंकि गोद में लेने के बाद बच्चे और माँ की क्या होती है, आंखें मिलती रहती है। तो जितनी दूरी तक माँ देखे उतनी दूरी तक क्या बच्चे भी देखे। लेकिन वही एक पिता होते हैं, वो जब ज़्यादा खुश होते हैं तो बच्चे को क्या करते हैं, कंधे पे बैठाते हैं। और वहाँ पे बच्चे को बैठने में कंधे पर तकलीफ तो ज़रूर होती है, लेकिन देखिए वहाँ से क्या सीख मिलती है कि वो हर बाप चाहता है कि बच्चे हमसे ज़्यादा दूरी तक देखें, इसलिए कंधे पे बैठाते ताकि हमसे ज़्यादा ऊंचे तक देख सके। ठीक है, लेकिन एक शिक्षक होता है, जब आप शिक्षक के पास जाते हैं तो वो न गोद में बैठाता है न कंधे पे लेते हैं। वहाँ क्या करता है, जब आप शिक्षक के साथ जाइएगा तो वहाँ पे उसी वक्त से आपको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाएगा। ठीक है, ये होती है शिक्षक। आप जब जाइएगा तो सवेरे का प्रेयर करना है, आपको खड़ा रहना है, लंच करना है, जो भी करना है आपको अपने पैरों पे करवाएगा। ठीक है, ये होती है शिक्षक का पावर। ठीक है, हमारे लाइफ में शिक्षक देखिए सिर्फ किताबी ज्ञान देना ही शिक्षक नहीं होता है। ठीक ना, हमारे आसपास जो अपना डेवलपमेंट होता है शिक्षक ये भी चीज़ बताते हैं। ठीक ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको किताब का ज्ञान देते हैं। ठीक, शिक्षक का काम हमारे सोशल डेवलपमेंट, चाहे हमारी अपनी डेवलपमेंट होती है, उनको भी दिखाता है। ठीक, अब देखिए शिक्षक के साथ ना हम लोगों को फ्रेंडली के जैसे रहना चाहिए। जैसे हम लोग के शिक्षक थे, ठीक ना, कुछ ऐसे शिक्षक थे जिनका से देखिए का डर लगता था, और कुछ ऐसे शिक्षक थे, ठीक ना, जिनसे मतलब पढ़ाई में कोई डर नहीं लगता था। जो सवाल पूछना था हम लोग बेझिझक पूछ लेते थे। ठीक है, तो टीचर के साथ भी ना हम लोग को क्या रहना चाहिए, एक फ्रेंड्स के जैसे रहना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेंड के जैसे रहना है तो बैठ के गप्पे लड़ाए। ठीक है ना, ऐसा नहीं। मतलब जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो उस समय क्या फ्रेंड के जैसे बिना डरे जो भी सवाल पूछना है हम लोगों को पूछ लेना चाहिए, जो भी डाउट है पूछ लेना चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। ठीक ना, लेकिन ऐसा नहीं कि डर गए, जो नहीं आता है उनके डर से भी
नहीं करते। जब चला हम लोग पढ़ते थे ना, हम लोग का जब स्कूल लाइफ था तो मतलब 6 साल पहले का बात बताते हैं, हम लोग का ना मतलब क्लास जब 9th में आए तो एजुकेशन फील्ड में मेरे लिए एक तरह से एकदम टर्निंग पॉइंट था कि ऐसा लगता था कि हम लोग ना पढ़ पाएंगे, ठीक ना। लेकिन इसमें भी बात करेंगे कभी, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक आए जिनकी जो मतलब इस तरह से पढ़ाए ना, मतलब कि मज़ा ही आ गया पढ़ने में। लेकिन कुछ ऐसे भी शिक्षक थे जो देखिए का डर लगता था, उनका नाम एकदम सुनिए के मतलब आपको लगता ना कि बस हो गया, मैंने कुटाना निश्चित है, ठीक है। हम लोग एक सर थे, सरोज सर थे, आज तो सभी टीचर जॉब में हैं, मैथ पढ़ाते थे वो। उनसे चला जितना बार सवाल पूछते थे ना उतना मतलब 2 बार पूछे तो 2 तरीका से बता देते थे, 3 बार पूछे तो 3 तरीका बता देते थे। इसलिए आप देखते होंगे कि हम भी जब आपको मैथ पढ़ाते हैं तो 2-3 तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक ना। मतलब एक सवाल का 2-3 तरीका आपको बताते हैं। तो ये सब शिक्षक के थे। केमिस्ट्री में किसको मजा आता है, लेकिन केमिस्ट्री के हमारे एक ऐसे शिक्षक है राहुल सर थे, ठीक है, कि हर सवाल में वो ऐसा ट्रिक खोज देते थे, ऐसा ट्रिक बना देते थे कि खुद ही याद हो जाता था। याद आर करे के कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक ना। हिस्ट्री में मज़ा आता है किसी को, लेकिन हम लोग के समय में वो टीचर आए थे, अविनाश सर थे, ठीक ना। उनको अभी जॉब तो नहीं लगा लेकिन कोचिंग बहुत अच्छा उनका चलता है, ठीक। वो मैं आज भी सर वीडियो मेरा देखते हैं, मैं कहता हूँ सर कि आज भी जो लड़का हम मतलब हिस्ट्री में तो हमको मज़े नहीं आता था, आज 10th के बाद तो पढ़वे नहीं किए, ठीक। लेकिन 6-7 साल पहले जो सर पढ़ाए, ठीक है, 2018 वगैरह में, उस समय ऐसा पढ़ा दिए, ऐसा कि धानानंद और चनक चाणक्य वाला कहानी लगभग 45 मिनट ऐसा पढ़ा दिए कि मतलब दोबारा ना हम लिखे ना सर लिखाएं, उनको मतलब लिखना छोड़िए, उसको याद हो गया ऐसा ना पढ़ाए। आज भी वो टॉपिक अगर क्लास में कभी बताते हैं, ठीक ना, तो बच्चा कहता है सर कहीं खान सर से तो नहीं देखे। उस समय खान सर को तो इधर लॉकडाउन में न जाने हैं, उस समय वो शिक्षक ऐसे पढ़ाए थे, ठीक ना। तो ऐसे शिक्षकों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है, ठीक है, कि हमारे लोगों को इतना शिक्षा दिए और इस लेवल तक पहुँचाए, ठीक है। ज़्यादा मैं विशेष बातें नहीं करूँगा, इतना ही है, ठीक है। मिलते हैं ऑफलाइन क्लास में, जो टीचर्स डे में क्या होता है आप लोगों को बताते हैं। जय हिंद।